नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। 1 PM शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पदभार संभालने से पहले सीएम से नए जनसंपर्क आयुक्त मिले। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मनीष सिंह मिले और मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की गई। जनसंपर्क विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि बीती देर रात राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 IAS और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए थे। इनमें IAS मनीष सिंह को एक बार फिर जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मनीष सिंह के पास परिवहन विभाग का जिम्मा और उनके पास अतिरिक्त रूप में से बना रहेगा। तो ये बड़ी खबर। देखिए, पदभार संभालने से पहले सीएम से नए जनसंपर्क आयुक्त मिले और यह मुलाकात बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री से मनीष सिंह मिले हैं और उन्हें फिर से जनसंपर्क आयुक्त की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। नव पदस्थ आयुक्त सीएम से मिले और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, जिस तरीके देखिए नव पदस्थ जनसंपर्क आयुक्त ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से, पदभार संभालने से पहले ये मुलाकात की गई, कितनी खास इस मुलाकात को समझा जाए? बिल्कुल, क्योंकि उनकी पदस्थापना अभी हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की है। कई मुद्दों पर, खासतौर से जनसंपर्क विभाग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। और जो मनीष सिंह है वो 2009 बैच के जो है IAS अफसर है और राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर और कई जगहों पर जो है वो जमीनी स्तर की पोस्टिंग जो है संभाल चुके हैं। इससे पहले भी वो CPR रहे, यानी वो इससे पहले भी उस दायित्व को संभाल चुके, जो जिम्मेदारी उनको आज दी गई है। यानी वो बखूबी उस काम को जानते हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन पर भरोसा जताया है। अब आने वाले समय में कई तरीके के बदलाव जो है जनसंपर्क विभाग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक यदि 2 साल की बात करें तो 2 साल में जनसंपर्क आयुक्त को लेके अभी स्थिरता जो है वो विभाग के अंदर नहीं दिखाई दी। यानी बदलाव का दौर लगातार पूरे जनसंपर्क विभाग में देखा गया। लेकिन अब मनीष सिंह, क्योंकि पहले से चुनावी रणनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चुनावों में उन्होंने जो है प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ ब्रांडिंग का काम किया है। तो ऐसे में जनसंपर्क विभाग की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी सोच समझ के जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें दी है। और जो प्लान है वो अब आने वाले समय में नजर भी आएगा, क्योंकि 2000 जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो या लोकल बॉडी के चुनाव हो या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव, तो इसके मद्देनजर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बताई जा रही है। यही कारण है कि सरकार ने उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उनको CPR की जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल मनोज जी, और कहा जा सकता है जिस तरीके उन पर दोबारा भरोसा यहाँ पर जताया गया है, तो कहा जा सकता है कि कार्य योजना में तमाम बदलाव यहाँ पर दिखते नजर आएंगे और गति भी मिलती नजर आएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए भोपाल की तरफ रुक करते हैं, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुरहानपुर दौरा है। बुरहानपुर को सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। तो बता दें कि 696 करोड़ों से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके साथ ही जीजा माता चौराहे से नेहरू स्टेडियम तक रोड शो में भी शामिल होंगे और कई शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरण करते नजर आएंगे। इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी और अन्य विभाग विकास प्रदर्शनी लगाएंगे और यह खास दौरा उनका बुरहानपुर का माना जा रहा है। शासन की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित भी किया जाएगा और कई शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरण भी करेंगे। आपको बता दें कि 334 करोड़ और 22 लाख की लागत से पूर्ण हुए कार्यों की सौगात देंगे। 32 विकास कार्यों का लोकार्पण और 362 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 48 नवीन कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही अधोसंरचना, जन सुविधा, कृषि और अन्य विभागों से संबंधित परियोजनाएं भी इसमें शामिल हुई। तो कहा जा सकता है कि सीएम का बुरहानपुर दौरा बेहद ही खास रहने वाला है। कृषि, उद्यानिकी और अन्य विभाग विकास प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके साथ ही करोड़ों की सौगात भी बुरहानपुर को मिलेगी।
और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पंधाना से लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए, खंडवा के पंधाना से लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही सीएम बहनों को 1,836 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। योजना में अब तक लाडली बहनों को 52,304 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। तो लाडली बहनों के लिए ये बड़ी खबर, क्योंकि लाडली बहनों को हर महीने इस दिन का इंतजार रहता है कि कब उनके खाते में लाडली बहना योजना की किश्त आए। और आज उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि फोन पर नोटिफिकेशन आएगा लेकिन उनके चेहरे पर खुशी यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि आज जो है लाडली बहना योजना की जो किश्त है 33वीं किश्त जारी होने वाली है। और वहीं भोपाल में राष्ट्रीय बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे के विरोध में भोपाल के कई पार्कों में अपनी टीमें तैनात कर दी हैं। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने हाथों में लाठी लेकर शहर में गश्त की और अश्लीलता करने वालों को दंड देने की चेतावनी दी। इसके साथ ही संगठन का कहना है कि पश्चिमी संस्कृति के नाम पर अशोभनीय गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो अश्लीलता पर दंड की चेतावनी दी गई है और यहाँ पर जो बजरंग दल है वो सख्त नजर आ रहा है। इसके साथ ही कहा गया है कि अशोभनीय गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और पुलिस ने भी सभी पार्क, मॉल और रेस्टोरेंट में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत मंत्री राकेश प्रजापति भोपाल आज वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल सड़कों पर निकला है। वैलेंटाइन डे के नाम पे किसी भी प्रकार से भोपाल शहर में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय बजरंग दल की 1 दर्जन से ज्यादा समितियां भोपाल के सार्वजनिक स्थानों पे हाथों में डंडे लेके निकली हुई है। अगर वैलेंटाइन डे के नाम पे कहीं अश्लीलता पाई गई तो राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता ऐसे लोगों का सिर मुड़ा के जुलूस निकालने का काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास कंप्लेन लेके आता है तो कानून सम्मत जो वैधानिक कार्रवाई होगी होनी चाहिए, वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा यही प्रयास है कि किसी को ऐसी कोई शिकायत का मौका ही नहीं आए। युगल के पर्सनल लाइफ में कोई भी बाहरी व्यक्ति दखल नहीं देगा। यदि कोई प्रेमी युगल शिकायत करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल नहीं हटाएगी। पार्क एक पब्लिक प्लेस है, कोई भी व्यक्ति पार्क में आकर बैठ सकता है। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अश्लीलता पर दंड देने की चेतावनी जो है बजरंग दल के तरफ से यहां पर की जा रही है और वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल सख्त नजर आ रहा है। और वहीं उमरिया जिला मुख्यालय में बनिया तालाब के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में हजारों आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किसकी लापरवाही से इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज तालाब किनारे पहुंचे और घटना ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, जिस तरीके ये आधार कार्ड यहाँ पर मिले हैं, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बनिया तालाब किनारे हजारों आधार कार्ड मिले हैं और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और जिम्मेदारों की भूमिका पर जांच की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ केजी पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। केजी, जिस तरीके देखिए तालाब के किनारे यहाँ पर हजारों आधार कार्ड मिले और हमें सबको पता है कि आधार कार्ड कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो दस्तावेज है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कैसे पाए गए? जी बिल्कुल मानसी, मैं बताना चाहूंगा कि ये उमरिया जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 19 का ये पूरा मामला है, जहाँ पर हजारों की संख्या में आधार कार्ड तो थे ही, बैंक के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जो पिन है, एटीएम कार्ड है और इस तरह के बहुत सारे जो गोपनीय दस्तावेज हैं वो हैं। अब ये जांच पुलिस को सूचना मिली, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। अब अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर दिया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि ये जो कोई लापरवाही हो सकती है, पोस्ट
पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को हो सकती है, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों से पैक आधार कार्ड हैं और पैक पिन है, तो इसमें कहीं न कहीं पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बिल्कुल, तो तमाम तरीके के जिम्मेदार अधिकारियों पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया, अब देखना होगा कि आने वाले समय में जांच में क्या कुछ सामने आता है, या आधार कार्ड असली है या नकली है, इसका भी खुलासा होना बहुत जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने खेत जा रहा था, कोयलारी मेरा खेत है, तो ये बनिया तालाब के कोने में मेड़ के ऊपर हजारों की संख्या में आधार कार्ड, जरूरी कागजात, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI के कागजात और बहुत से कागज HDFC के मैं देख रहा था, उनको बहुत पड़े हुए थे। मैं देख के हक्का बक्का रह गया कि ये थोक के भाव में बिल्कुल बोरा से जैसे कोई फेंक के गया हो। मैं इसको देखा, फिर मैं यहाँ लोगों को बताया, फिर यहाँ पर मीडिया वालों को पता चला, तो मीडिया वाले यहाँ पर आए, तो ये सब यहाँ पर देख रेख करा। इसकी किसकी लापरवाही है? ये पोस्ट ऑफिस की लापरवाही की, पोस्टमैन की लापरवाही, डाकिया की, ये समझ में नहीं आता। इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और वहीं मंडला जिले के ग्राम प्रेमपुर में दुर्गा मां की प्रतिमा स्थापना को लेकर ओबीसी और आदिवासी समाज आमने सामने आ गई। आदिवासी समाज का दावा है कि वे सैकड़ों वर्षों से खेरमाई माता की पूजा करते आ रहे हैं और प्रशासन द्वारा पहले धार्मिक गतिविधियों पर रोक भी लगी थी। उनके अनुसार पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना नियमों के खिलाफ है और उसे हटाया जाना चाहिए। वहीं ओबीसी समाज का कहना है कि वे भी वर्षों से इसी स्थान पर देवी की पूजा करते रहे हैं और आदिवासी समाज हमेशा पूजा में सहभागी रहा है। जिला प्रशासन ने विवाद बढ़ते देख मंदिर परिसर को सील कर दिया है फिलहाल, और क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि गांव में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हमारे जो पुरखे थे नेचुरल प्रकृति को मानते थे। आज भी हमारे पैंठाना नदी, नाले, जंगल, हार पहाड़ में है, तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि हमारे जो पुरखे जो शक्तियों को मनाते थे वो नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था था, लेकिन आज आकृति को वहां पे प्रदर्शित कर दिया गया। तो हम तो ऐसा हमारी व्यवस्था में नहीं रहा है, तो हमें ये खेद है। खेद इसलिए है कि भले मूर्ति रखना था, लेकिन दोनों पक्षों में जो विवादित स्थिति बना हुआ है, विवादित स्थिति को सुलझाते हुए जो भी आगामी जो सॉल्यूशन निकलता उसके अनुसार काम होता। लेकिन यहाँ प्रशासन की उपस्थिति में ये देखा जा रहा है कि मूर्ति स्थापना करा दिया गया है। ये गांव के लोगों में आपस में ही सहमति बनी थी। पुराना मंदिर था, जैसा कि ADM साहब ने बताया, गांव के समस्त लोगों ने चंदा करके, श्रमदान करके इस मंदिर का निर्माण किया था। और इसमें अभी बात आ रही थी कि इसमें मूर्ति रखी जानी है, तो ये चर्चा में चल रहा था। तो गांव के लोगों का कहना था कि हम लोग आपस में सहमति बना के इसमें जो भी होगा आगे का निर्णय ले लेंगे। लेकिन आज एक पक्ष के द्वारा उसमें मूर्ति स्थापित कर दी गई है और इसमें पुलिस व्यवस्था पहले से लग गई है, साथ में शांति भी है। दूसरे पक्ष से, दोनों पक्षों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। गाँव के लोग शांति प्रवृत्ति के हैं और शांति बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। पुराना मंदिर था, उसको जीर्णोद्धार करके नया मंदिर पूरे गांव के सहयोग से बना है। अचानक आज सूचना मिली कि एक पक्ष उसमें मूर्ति स्थापना आज ही करना चाह रहा है, और पहले ये तय हुआ था कि सहमति से होगा। मेरे आते तक मूर्ति स्थापना हो गई है, अभी दोनों पक्षों की बैठक बुला रहे हैं। और वहीं श्योपुर जिले में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में श्रीजी की गावड़ी में किचन शेड की छत गिरने के बाद अब चरौंद गांव के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग भी खतरे की जद में बताई जा रही है। तो देखिए, सरकारी स्कूल में किचन शेड की छत गिरी, जिसके बाद तमाम तरीके के यहाँ पर सवाल खड़े हुए। महीनों से उपेक्षा का शिकार यह जर्जर भवन था। और आपको बता दें कि शाला प्रभारी महेंद्र प्रसाद शर्मा का कहना है कि भवन 2011 में स्वीकृत होकर 2015 में हैंडओवर हुआ था, लेकिन शुरू से ही कमजोर स्थिति में है और कई बार मरम्मत के बाद भी हालात नहीं सुधरे। स्कूल में 27 बच्चे अध्ययनरत हैं और पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। बच्चे घर से पानी लाने को मजबूर हैं। शिकायत के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं DPC भूपेंद्र शर्मा ने कहा है कि जर्जर भवनों का सर्वे कराया गया है और चरौंद गांव के मामले में BRC को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। ये स्कूल क्या बना ही शुरू से कमजोर स्थिति में था। इस सरपंच द्वारा बनाया गया, 2011 में मंजूर हुआ था, जो 3-4 साल बाद 15 में बना के दिया था इन लोगों ने।
ये शुरू से ही इसी स्थिति में है। देखिए इसमें बार बार मरम्मत भी थोड़ी बहुत करा देते, चल रहा। अब इसकी सतह से जुलती जा रही है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अपने ऑफिसों को, अपने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया था इस पर। की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले हेड पंप था, इसको हटा के इसमें एक आंगनबाड़ी की मोटर डाल दी और एक जल संसाधन वालों ने एक इसकी डाल दी स्कूल वाली। तो 88,000 करीब की दोनों उसी में। अब पानी हेड पंप भी नहीं है, लाइट के बिना वो नहीं चलता। और वहीं खबर इंदौर से है, जहां खजुराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में कुख्यात बदमाश पहुंचा। बता दें कि कुख्यात बदमाश सतीश भाऊ ने गणेश भगवान के दर्शन किए और सतीश ने गर्भगृह में दर्शन करने की रील भी बनाई। आपको बता दें कि कई आपराधिक घटनाओं में सतीश का नाम सामने आ चुका है। खजुराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक है, लेकिन विशेष अनुमति लेने पर ही गर्भगृह में प्रवेश मिलता है। और जो कुख्यात बदमाश सतीश भाऊ बताया जा रहा है, उसने गणेश मंदिर में प्रवेश किया और गणपति भगवान की यहाँ पर पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही उसने रील बनाई और रील पोस्ट भी किया। आपको बता दें कि कई आपराधिक घटनाओं में इस बदमाश का नाम सामने आ चुका है, जिसके बाद अब ये जो विषय है वो चर्चा में है। और वहीं भोपाल के जीएमसी में छात्रों और पुलिस के बीच तनाव का माहौल बन गया, जब 10 फरवरी को फर्स्ट ईयर की एक छात्रा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। छात्रों का आरोप है कि रात 12 बजे बिना वारंट के पुलिस हॉस्टल में बयान दर्ज करने पहुंची। छात्रों ने विशेष रूप से महिला पुलिस कर्मियों की अपर्याप्त उपस्थिति के कारण गर्ल्स हॉस्टल में पूछताछ का विरोध किया। यह कहा गया कि फर्स्ट ईयर की छात्रा को करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ के लिए रखा गया। इस दौरान छात्रों ने एडीसीपी शालिनी दीक्षित पर भी अभद्रता का आरोप लगाया है। और वहीं खबर भोपाल से ही सामने आ रही है, जहां सेप्टिक टैंक में महिला के शव मिलने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि महिला की हत्या उसके ही प्रेमी ने की थी। आरोपी समीर से उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और भोपाल में वह आरोपी समीर के साथ रह रही थी। अशरफी समीर पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और शादी नहीं करने की हालत में 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। समीर ने अपने भाई, बहन और मां के साथ मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। तो भोपाल से जो खबर सामने आई थी, बक्से में बंद सेप्टिक टैंक में एक महिला का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया। तमाम लोगों से पूछताछ की गई और अब यह बड़ा खुलासा, जहां प्रेमी ने ही उसकी हत्या की। वहीं मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहा पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने अचानक कार्रवाई करते हुए एक बस को रोका और यात्री से लगभग 8 किलो अवैध एमडी ड्रग्स बरामद किए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अचानक पुलिस की मौजूदगी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और वहीं मंदसौर शहर कोतवाली थाना पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने अभिनंदन इलाके में दबिश देकर नकली घी और शहद का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि पारदी समुदाय के कुछ लोग झोपड़ी में रहकर शहद में नकली घी और शहद का कारोबार कर रहे थे। कार्रवाई में लगभग 25 से 30 किलो नकली घी, 2 किलो नकली शहद और अन्य केमिकल सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, वाहन समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। यह कार्रवाई कुछ दिन पहले हुई नकली घी फैक्ट्री छापेमारी के बाद की दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वैसे यहाँ पारधी लोगों के डेरे लगे हुए हैं। कुछ शिकायत विश्वसनीय सूत्रों से मिली थी कि ये लोग यहाँ रहने की आड़ में नकली घी और नकली शहद बनाकर बाजार में विक्रय करते हैं। इसी सूचना पर कोतवाली और नई आबादी की टीम गठित की गई। साथ में फूड एंड सेफ्टी को भी इन्वॉल्व किया गया और उनके माध्यम से एक संयुक्त रेड की गई। यहाँ पर हम लोगों को लगभग 25 से 30 लीटर नकली घी मिला है और लगभग 1-1.5 किलो हमको शहद भी मिला है और उनको तैयार करने के लिए जो केमिकल की आवश्यकता पड़ती है वो हम लोगों को मिला है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे तलाशी ली तो हमको कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं जिसका ये लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। 4-5 मोबाइल मिले हैं और 2-3 वाहन मिले हैं जो अभी संदिग्ध वाहन और संदिग्ध वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। इनकी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 3 लोगों को राउंड अप किया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और वहीं खबर डिंडोरी से है, जहां कांग्रेस ने मनरेगा मजदूर के बकाया भुगतान को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालते हुए हाथों में कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे और दुकानदारों से भीख मांगी। विधायक ओमकार मरकाम ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत करीब 44 करोड़ मजदूरी बकाया है, जिससे मजदूर परेशान हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पैसे एकत्र कर प्रशासन को सौंपे और कांग्रेस ने ज्ञापन देकर बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की है। हो गया है, इसलिए सरकार की खजाना के लिए पूरे जनता जनप्रतिनिधि भीख मांग करके 5,390 रुपए जिला प्रशासन को सौंपा है। साथ में मिला है सब्जी भाजी, उसको भी हमने सौंपा है। अगला कदम जब तक ये पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग गांव-गांव भीख मांगेंगे, विधानसभा चलेगा, विधानसभा में मैं भीख मांगूंगा और सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार जनता की पैसा आप ना रोकें, ये हमारा प्रयास होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BS टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।